सिब्बल को लगा बड़ा झटका, उदयपुर फाइल्स हुई थिएटर में रिलीज। हाथ में पिता कन्हैयालाल की फोटो लेकर फिल्म देखने पहुंचे बेटे। फिल्म की रिलीज पर भावुक हुए कन्हैयालाल के बेटे और पत्नी। मैं सरकार से ये चाह रही हूँ कि हमको कब न्याय मिलेगा, क्या पता कब न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए 3 साल हो गया हम बैठे, क्या पता कब न्याय मिलेगा। राजस्थान के उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज देश भर के थिएटर्स में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का पहला शो उदयपुर के बुवाड़ा स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में रखा गया, जहां कन्हैयालाल के दोनों बेटे यश और तरुण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वहां पहुंचे। ये मूवी पिछले कुछ दिनों से विवादों की वजह से अटकी हुई थी। ये मामला कोर्ट में भी चला, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उन्होंने विपक्ष की ओर से पैरवी की थी और पूरा प्रयास किया था कि इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होने से रोका जाए, लेकिन अब कोर्ट ने इस फिल्म के रिलीज पर किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया है और इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है। ऐसे में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कन्हैयालाल के बेटे और पत्नी काफी ज्यादा खुश नजर आए। हालांकि इस दौरान वो भावुक भी हुए। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म शुरू होने से पहले कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने अपने पिता की तस्वीर एक खाली सीट पर लगाई और पुष्पांजलि अर्पित की। ये सीट पूरे शो के दौरान उनके पिता की स्मृति में खाली रखी गई। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो दोनों बेटे हैं वो अगल बगल बैठे हुए हैं और बीच में उनके पिता की ये तस्वीर रखी हुई है, जिसकी वजह से वो बार बार भावुक हो जा रहे हैं। जैसे ही फिल्म शुरू हुई बेटों की आंखें नम हो गई और वे भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। फिल्म के कई सीन्स में वे फूट फूट करके रोते हुए भी नजर आए। ऐसे में इस फिल्म को लेकर के क्या कुछ कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने कहा, सुनिए। देखिए, आज मूवी रिलीज़ होने वाली है 8 अगस्त के दिन। तो मैं, मेरा भाई और मेरे और भी परिवार के सदस्य इस मूवी को देखने जा रहे हैं और मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि इस मूवी को देखें और जाने कि हाँ, मेरे पिताजी के साथ उस दिन क्या हुआ था 28 जून के दिन और किस तरीके से देश में आतंकवादियों की जो जड़ें हैं, आतंकवाद की जो जड़ें हैं, किस तरीके से काम कर रही है। इस मूवी के अंदर वो कुछ दिखाया गया है। किसी भी धर्म समुदाय की ये मूवी खिलाफत नहीं करती, किसी भी तरह से इसमें कम्युनिटी को हार्म नहीं होता। उदयपुर में और देश में कितनी जगह रिलीज होगी, क्या इसमें टोटल अभी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय मिला है, इसलिए आज की डेट में शायद 1000 से 1200 स्क्रीन पर ही रिलीज़ हो रही है। पर 2-3 दिन के अंदर ये आपको एक दिन में 6 से 7 हज़ार स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। उदयपुर में कितनी जगह होगी? उदयपुर के तीनों जो सिनेमाज है उनमें तीनों में ये मूवी लगी हुई है और जिस सिनेमा में मैं जा रहा हूँ उसमें एक 11 बजे का शो है, एक 2 बजे का शो है, उसके बाद PVR में भी एक शो है और जो आइनॉक्स है उसमें भी एक शो है। और क्या किसी बड़ा आयोजन भी हो रहा है क्या? बिल्कुल, कल ही दिल्ली में एक कनॉट प्लेस में एक स्क्रीनिंग रखी गई थी। उसमें 200 से 250 मीडिया कर्मी, यूट्यूबर्स, उसके बाद इन्फ्लुएंसर सब आए थे और उस स्क्रीनिंग में लोगों ने देखी उस मूवी को और उसका कई लोगों ने सपोर्टिंग वीडियोस भी बनाए हैं। उदयपुर में कितने लोग देखेंगे आपके साथ? मेरे साथ जो मेरे परिवार के जो लोग हैं, चाहे बुआ के या फिर मामा के, वो पूरा जो परिवार है वो भी देखेगा और साथ ही उदयपुर की जो जनता है वो भी इस मूवी को देखने आ ही रही है, जैसा कि मैंने हॉल बुकिंग देखी है। तो एक्चुअली मैं मम्मी इस मूवी को नहीं देख पाएगी क्योंकि मम्मी ने जब भी पहले भी इस मूवी को देखा था तो बड़ी मार्मिक हो गई थी। हाँ, पर मेरे पिताजी की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है, ये हमें पूरा यकीन है। इसीलिए जो चीज़ नहीं भी होने वाली है, ठीक है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है पिताजी की तरफ से। इसलिए मेरे पिताजी की भी एक सीट सिनेमा में होगी और मेरे पिताजी की तस्वीर भी उसको देखेगी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा पूरे देश को कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो देश के अंदर जो आतंकवाद की जो दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए और देश का जो यूथ है वो किसी भी धर्म समुदाय का, उसको पता चलना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करके इस तरीके का काम करवाया जाता है।
देख इसको क्या देना चाहिए? देखिए, इसका कहीं ना कहीं श्रेय इसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है अमित जानी, इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भारत सिन्हा थे, उसके बाद भी पूरे हिंदू संगठनों का बहुत ही इसमें सपोर्ट रहा है। और जो हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उन्होंने भी इसको रिलीज करवाने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। आपको बता दें कि यश साहू का मानना है कि उदयपुर फाइल्स फिल्म उनके पिता के लिए न्याय की लड़ाई का हिस्सा है और देश के हर नागरिक को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए ताकि पता चले कि उनके पिता के साथ आखिर क्या कुछ हुआ, साथ ही ये समझे कि आतंकवाद किसी भी देश और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। यश साहू ने आखिर में कहा कि उनके पिता की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और इस फिल्म के जरिए उनका संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनके दोषियों को फांसी की सजा होगी। हालांकि इस दौरान कन्हैयालाल की पत्नी भी काफी ज्यादा भावुक हुई। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी लेकिन लोगों से अपील करूंगी कि वो फिल्म देखने जरूर जाए। दरअसल यहाँ पर उनकी पत्नी का ये कहना है कि जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा था तब मुझे वो पुरानी घटना मेरे आंखों के सामने आ गई थी और ऐसे में मैं फिल्म इसलिए नहीं देखने जाऊंगी क्योंकि वो जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी और मैं ये चीजें आंखों के सामने नहीं देख सकती। सुनिए क्या कुछ कन्हैयालाल की पत्नी ने भावुक होते हुए कहा। पिक्चर रिलीज होने वाली हमको अच्छा लग रहा है। इस पिक्चर के जरिए से हमको न्याय मिलेगा। हम जल्द से जल्द हमको न्याय चाहिए, ये चाह रहे हम तो। एक महीने के बाद रिलीज हो रही है, देरी भी हुई थी केस पे। देखो क्या पता उसमें क्या पता मदनी ने क्या करा, हमको पता ही नहीं चला। पहले भी 11 जुलाई को चालू होने का था, उसी दिन हमको थोड़ा क्यों हमको ऐसा लगा कि हमको न्याय मिलेगा। अब आज 8 अगस्त को चल रही है तो हमको अच्छा लग रहा है कि अब तो हमको न्याय मिलेगा। हम तो यही चाह रहे। आप पिक्चर देखने जाएंगे? मैं नहीं देख पाऊंगी। मैंने थोड़ा ट्रेलर देखती तो भी अच्छा ही नहीं लगता मेरे को, वो कि वो चीज़ें याद आ जाती है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगी। और क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जनता हमारे साथ ये पिक्चर देखो, हमारा साथ दो, ये चाह रहे हम तो जल्द से जल्द। यही आज इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला, तो आप सरकार से क्या अरदास करना चाहती हैं? मैं सरकार से ये चाह रही हूँ कि हमको कब न्याय मिलेगा, क्या पता कब न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए 3 साल हो गए हम बैठे, क्या पता कब न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो फिल्म है वो लंबे संघर्ष और कानूनी चुनौतियों के बाद रिलीज हुई है। इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समीक्षा के बाद स्पष्ट किया कि फिल्म किसी समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसकी रिलीज को मंजूरी दी गई है। फिल्म में कन्हैयालाल की हत्या की पूरी साजिश और घटनाक्रम दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनाथे ने किया है और फिल्म निर्माता अमित जानी है। विजय राज ने कन्हैयालाल का किरदार निभाया है, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी ने अहम भूमिकाओं में रोल अदा किया है। सेंसर बोर्ड ने 55 कट के साथ फिल्म की रिलीज को मंजूरी दी है। ऐसे में जो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा, सुनिए। कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ था आज से 3 साल पहले, आज इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, तो उस घर में मूवी देखना बहुत ही हर्षोल्लास का मौका मिलता है। इसलिए 1 महीना लेट भी हुई थी। मूवी लेट होने का कारण भी मतलब उन्होंने काफ़ी बैंड लगाया इस पर, तो गलत किया, ये भी शायद नहीं करना चाहिए था। मतलब बस खुशी का महत्व है मतलब मूवी आने का। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतलब सुबह से मतलब 11 बजे उठना हूँ, आज 8 बजे उठ के खाली जल्दी उठ के मूवी देखने के लिए आया हूँ सिर्फ। कहाँ से आप? सेक्टर 14 ब्लॉक। आपका नाम? दीपक। कहाँ से आप? मैं पैसिफिक हॉस्पिटल से। अभी आप पिक्चर देखने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे क्या सोच के आए हैं? बस वैसे ही पिक्चर देखने आए हैं। उदयपुर की जो रियल आदत पिक्चर है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे क्या पहले से आपको यहाँ से देखेंगे? नहीं, बस खबरों में ही सुना था, सोचा था कभी जाएगी तो देखेंगे। तो आज आप देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। 1 महीना लेट हुई थी, तो हाँ आप जी। क्या मानते हैं, किस तरह कैसे क्या? कोई नहीं सर, कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही थी। जिस घटना को बताया गया वो आपको कैसे लगा? सर अच्छी तो नहीं है, खैर, है ना? हाँ जी।
पिक्चर को क्या किस तरह आपको कोई उत्साह था पहले से कि किस तरह देखेंगे तो देखना तो चाहिए सर, पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ जी। जी मैम, आपका नाम? अंजनी आप कहाँ से? यहीं से हूँ, पैसिफिक में। मैम आप पिक्चर देखने आए हैं, हाँ जी। किस तरह कैसा क्या? एक्चुअली इसके बारे में सुना था, 3 साल से चल रहा था, तो हम एक्चुअली देखना चाह रहे थे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो बस एक रियल घटना पर आधारित क्या ऐसी घटना है समाज में? अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। वही हम देखने आए हैं कि ऐसा क्या हुआ इसमें और फिर क्यों डिले हुई है। तो बस सर यही देखना चाह रहे थे। रोक भी लगा दी थी, 1 महीना लेट भी हुई थी, तो आप किस तरह? अब वो तो सर जिन्होंने लगाई है, अब कानून के अपने वो हैं, है ना, उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हम सब सच्चाई देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में उस समय क्या हुआ था और जो परिवार वालों ने सफ़र किया वो लोगों को पता होना चाहिए ताकि आगे से किसी और के साथ ऐसा ना हो। पहला शो देखे और परिवार के लोग भी साथ में हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले सोचते था पहला शो देखेंगे आप? हाँ जी, नहीं सोचा था, पर थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि क्या होगा कैसा होगा, पर देखिए अच्छा ही होगा जो होगा, देख रहे। दरअसल आपको बता दें कि उदयपुर फाइल्स फिल्म पहले 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन जब धार्मिक संगठनों और एक आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी तो उसके चलते फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, जिसके बाद केंद्र सरकार की समिति ने समीक्षा कर 8 अगस्त को रिलीज की मंजूरी दे दी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को रियाज और गौज नाम के 2 हमलावरों ने कन्हैया लाल के दुकान में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। पूरे देश में इस घटना की कड़ी निंदा हुई थी और इस मामले को आतंकी साजिश से भी जोड़ा हुआ पाया गया और उसके बाद इसी वजह से इस पूरे मामले में एनआईए की भी एंट्री हुई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी भी ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। और इसके बावजूद ये जो फिल्म बनाई गई है इसमें पूरा घटनाक्रम दिखाया गया है कि कैसे उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था और इन 2 हमलावरों ने कैसे दुकान में घुस करके कन्हैया लाल जो कि एक दर्जी थे उनकी निर्मम हत्या कर दी। अब ऐसे में जब ये फिल्म का ट्रेलर सामने आया तो कई सारे धार्मिक संगठनों को इसको लेकर के आपत्ति हुई और इसमें से जो एक आरोपी है उसने भी बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसका कहना यह था चूंकि इस फिल्म में कन्हैया लाल का पक्ष दिखाया गया है, ऐसे में जब फैसला आएगा तो उसमें यह प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में फिल्म पर रोक लगा दी जानी चाहिए। तो इस तरीके की दलीलें कोर्ट में दी गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म को फाइनली 8 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है और भारी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।